हेलो दोस्तों, आज हम इंडिया रशिया रिलॉस पैक्ट के ऊपर बात करेंगे। ये सिर्फ इंडिया और रशिया के बीच एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट नहीं है। ये एक सिग्नल है एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर का जो तेजी से बदल रहा है। और इस पूरी कहानी में एक साइलेंट लेकिन पावरफुल फैक्टर मौजूद है, वो है चाइना। इंडिया रशिया डिफेंस टाइज कोल्ड वॉर इरा से स्ट्रांग रहे हैं। आज भी इंडिया के करीब 60 to 70% मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स रशियन ओरिजिन के हैं। S-400, ब्रह्मोस मिसाइल, आईएनएस विक्रमादित्य, ये सिर्फ वेपन नहीं, ये डिकेड्स का ट्रस्ट है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। लेकिन चाइना क्यों इम्पोर्टेंट है इस स्टोरी में? क्योंकि आज की जियोपॉलिटिक्स लार्जली रिवॉल्व कर रही है चाइना के राइज के अराउंड। पिछले एक दशक में चाइना ने एग्रेसिवली अपनी नेवल पावर एक्सपेंड की है। 300 प्लस वॉरशिप्स, वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है चाइना। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड भी मिलिटराइज किए हैं चाइना ने। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के तहत चाइना ने गवादर, हम्बनटोटा, जिबूती में भी नेवल बेस बनाए हैं। मतलब साफ है, चाइना इंडियन ओशियन रीजन में अपनी प्रेजेंस स्टेडली बढ़ा रहा है। इंडिया के लिए चैलेंज क्या है? नॉर्थ में बॉर्डर टेंशंस और सी में एक्सपेंडिंग चाइनीज नेवी। गलवान वैली क्लैश के बाद ये थ्रेट परसेप्शन और भी क्लियर हो गया। इंडिया को अब सिर्फ कॉन्टिनेंटल पावर नहीं, एक स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम पावर बनना पड़ेगा। और यहीं आता है रिलोस का रोल। रिलोस मीन्स रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के बाद इंडियन नेवी को रशियन फार ईस्ट पोर्ट तक एक्सेस मिल सकता है। रशियन को इंडियन ओशियन में ऑपरेशन सपोर्ट मिलेगा। अब इमेजिन करो, अगर इंडियन शिप्स वेस्टर्न पैसिफिक में डिप्लॉय होते हैं तो उन्हें बीच रास्ते में सपोर्ट मिल सकता है। मतलब इंडिया अब चाइना के बैकग्राउंड के पास भी सस्टेन्ड प्रेजेंस मेंटेन कर सकता है। लेकिन ट्विस्ट क्या है? रशिया खुद चाइना का क्लोज पार्टनर है। रशिया और चाइना स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी बढ़ा रहे हैं। एनर्जी डील्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट बन रहा है। तो सवाल उठता है, क्या रशिया, इंडिया और चाइना दोनों को बैलेंस कर सकता है? यही है रियल जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। इंडिया एक यूनिक पोजीशन में है, क्वाड मेंबर यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, और साथ ही रशिया के साथ एक डीप डिफेंस टाई। मतलब इंडिया किसी एक कैंप में फुली अलाइन नहीं है। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट। लेकिन रिलोस अकेला एग्रीमेंट नहीं है। इंडिया क्वाइटली एक ग्लोबल लॉजिस्टिक नेटवर्क बिल्ड कर चुका है। यूनाइटेड स्टेट के साथ लिमोहो, फ्रांस के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जापान के साथ ACSA, ऑस्ट्रेलिया के साथ MLSA, सिंगापुर, साउथ कोरिया और अब रशिया। अब पिक्चर जूम आउट करके देखो। वेस्ट में US एक्सेस, इंडियन ओशियन में फ्रांस, ईस्ट में जापान, सिंगापुर और नॉर्थ ईस्ट एशिया में रशिया। मतलब इंडिया ने एक नेटवर्क ऑफ एक्सेस बना लिया है जो चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब है। डिफरेंस समझो, चाइना पोर्ट बना रहा है, इंडिया पार्टनरशिप बना रहा है। चाइना परमानेंट बेसिस चाहता है, इंडिया फ्लेक्सिबल एक्सेस चाहता है। और फ्यूचर वॉरफेयर में फ्लेक्सिबिलिटी इज गोइंग टू बीट फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना के एंगल से इम्पैक्ट, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, इंडिया अकेला नहीं है। ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट पॉसिबल। काउंटर इनसर्कलमेंट, चाइना इन सर्कल कर रहा है, इंडिया आउट मैनोवर कर रहा है। लेकिन रिस्क भी है। अगर फ्यूचर में रशिया चाइना पार्टनरशिप और डीप होती है तो लॉजिस्टिक्स कॉपरेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इंडिया को कॉन्स्टेंटली बैलेंस करना पड़ेगा, कितना शेयर करना है और कितना होल्ड बैक। बिग पिक्चर समझो, आज की दुनिया कोल्ड वॉर जैसी सिंपल नहीं है। तब दो ब्लॉक थे, US वर्सेस USSR। आज मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, इंडिया। रिलोस क्वाइटली साइन हुआ,
लेकिन इसका मैसेज लाउड है। इंडिया अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, एक्टिवली अपना ग्लोबल फुटप्रिंट बिल्ड कर रहा है। चाइना राइज कर रहा है, रशिया रीपोजिशन कर रहा है, वेस्ट अलायंस बना रहा है और इंडिया सबके बीच अपना गेम खेल रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।